चुनाव खत्म और एक्शन शुरू। हरियाणा में नई सरकार के गठन से पहले ही बीजेपी नेता इन दिनों एक्शन में नजर आ रहे हैं। सोनीपत से बीजेपी विधायक निखिल मदान और राई से विधायक कृष्णा गहलावत फुल फॉर्म में हैं। आज निखिल मदान और कृष्णा गहलावत सोनीपत नई अनाज मंडी में पहुंचे और किसानों की समस्याओं को दूर करने का वादा किया। दोनों ने अधिकारियों को निर्देश भी दिए और कांग्रेस पर जुबानी हमला बोला। किसानों को दाम मिले हैं, मैं उसको अभी सामने हमने बोली जो करवाई है, आप लोगों ने भी उसको देखा है, तो दाम भी अच्छे मिल रहे हैं। और आज मैं समझता हूँ कि सरकार ने सबसे पहले जो निर्णय लिया कि भाई किसानों के बीच में सब पहुँच रहे हैं और किसानों की सेवा और जो किसानों के लिए जो अन्नदाता है हमारे देश का, उनको कोई तकलीफ़ ना आए, उनको दाम अच्छे मिले। एमएसपी से ऊपर दाम मिल रहे हैं। आज जो रेट अभी आपने सुना 3111 के ऊपर रेट गया है। तो मैं आज ये देखना है के लिए और हर व्यवस्था के लिए कि मंडी के अंदर आड़तियों को भी कोई व्यवस्था की ऐसी कोई दिक्कत हो तो उसके समाधान के लिए भी आज जिस तरीके मंडी का ये शेड पुराना है, जो पिछले हमारे विधायक रहे जिन्होंने संज्ञान नहीं लिया या नहीं देखा, बहुत जल्द आने वाली जो फसल अब इसके बाद जो आएगी तब तक ये शेड भी, मंडी के अंदर सड़कें भी और जो बाउंड्री का काम है वो भी, ये सब संज्ञान में है। एसडीएम साहब ने भी और यहाँ के सेक्रेटरी जी ने भी सब देखा, मैडम ने भी देखा है। तो बहुत जल्दी ये सब कार्य भी होंगे और मैं समझता हूँ हमारे सोनीपत की मंडी सबसे बेहतर मंडी हम बनाएंगे। ये ईवीएम इनको लोकसभा में नहीं दिखी, ये ईवीएम इनको आज क्यों दिखी? क्योंकि आज जो ये झूठा नारा देकर चल रहे थे, पब्लिक को गुमराह करने का काम कर रहे थे। अब पब्लिक इनसे जवाब मांग रही है, अपना जवाब इनके पास है नहीं, उससे बचने के लिए आज ये इलेक्शन कमीशन में बात डाल रहे हैं। मैं समझता हूँ हर समय जहाँ इनको लगता है इनकी सरकार आ गई, वहाँ तो ये तालियां बजाते हैं, लड्डू बांटते हैं। जहाँ पे लोगों ने आईना दिखा दिया वहाँ इनको ईवीएम में गड़बड़ दिखती है। इससे पहले क्या ईवीएम, यही ईवीएम चल रही थी इन्हीं पे, जहाँ पर इनके विधायक जीते हैं वहाँ भी यही ईवीएम थी। तो इनका काम है विपक्ष का रोने धोने का। और मैं एक बात समझता हूँ, जनता जनार्दन है। जनता ने आज भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दिया है और जनता इस बात को अच्छे से जानती है कि अगर पूरे देश का और प्रदेश का कोई सुधार कर सकता है तो भारतीय जनता पार्टी है जो सबको साथ लेके चले। कांग्रेस हार का ठीकरा एक दूसरे पर फोड़ रही है क्योंकि गुटबाजी जो है कांग्रेस में अक्सर देखने को मिलती है और इसी गुटबाजी के चलते एक दूसरे पर हार का ठीकरा फोड़ा जा रहा है। ये बात हमने चुनाव में भी कही थी, जो लोग खुद एक नहीं हो पाए वो प्रदेश को और देश को क्या एक करेंगे। ये इनका काम ही ऐसा है गुटबाजी के बीच में रहने का और पब्लिक को गुमराह करने का। पब्लिक इस बात को समझती है और मैं समझता हूँ जो पब्लिक का, जनता का जो निर्णय है वो सबको स्वीकार करना चाहिए। जनता ने जिनको घर बिठाया है अब वो अपना आगे देख ले अपनी चीजें। निखिल मदान ने कहा कि कांग्रेस अपनी हार का ठीकरा अब चुनाव आयोग और ईवीएम पर फोड़ रही है। आपसी गुटबाजी के कारण कांग्रेस को जनता ने नकार दिया है। वहीं राई से नवनिर्वाचित विधायक कृष्णा गहलावत ने क्या कुछ कहा, सुनिए। देखिए, आज अपने मंडी का दौरा इसलिए किया कि आज हमारे किसानों की भी फसल आनी शुरू हुई है, तो पहली बोली यहाँ पर आज हुई है। सबसे पहले सौभाग्य की बात है, मेरे हल्के के चौहान जोशी के जो एक यहाँ पर किसान भाई आए थे, उन्होंने वो अपनी बोली लगा के संतुष्ट हुए। सुबह ही उनका आज जीरी यहाँ पर आई थी और बोली हो चुकी है उनकी, और वो अपनी बोली, अपनी फसल बेच के बहुत संतुष्ट है। विपक्ष आरोप लगा रहा है कि एमएसपी पर फसलें हैं वो नहीं खरीदी जा रही हैं, आप एक्शन मोड में है वो नजर आ रहे हो। मुख्यमंत्री भी कह रहे थे कि विधायक हैं जितने भी वो अपने एरियाज में निकले, मंडियों में निकले, उसको लेकर किस तरह की? ऐसे देखिए, विरोधियों का काम जो है वो किसी चीज को सुधार करना नहीं होता, उसको बिगाड़ने का काम करते हैं। बाकी आज से हमारा मुख्यमंत्री जी, नायब सैनी जी के भी विशेष आदेश है, हमारे अफसर से लगाकर विधायक तक हर किसानों की समस्या को देख रहे हैं और मुझे यहाँ सोनीपत की मंडी में कोई ऐसी समस्या नजर नहीं आई। सवाल खड़े कर रही है ईवीएम को लेकर, एक बार फिर सवाल खड़े कांग्रेस कर रही है और कह रहे कि ईवीएम एक बार फिर बदनाम हो रही है। अरे रुक जा यार, नीचे कर रहा है इसको यार, बदतमीज आदमी है। उनका काम दोष लगाना है। जब हारी हुई बिल्ली होती है ना, वो खंबे को नोचती है, तो वो वाला हिसाब अब कांग्रेस का है। अच्छा, जिस तरह से मंडी में आप आए हो, यहाँ पे जो है कुछ शेड की समस्या, टूटा हुआ शेड आप ऊपर देखो, ये एक समस्या है। ये जो हमारे यहाँ के जो विधायक है ना, और हमारे मेयर भी है, इन्होंने कल ही ये समस्या मुख्यमंत्री के सामने रख भी चुके हैं।
बता दें कि चुनाव के दौरान किसानों की नाराजगी का मुद्दा बहुत ज्यादा गरमाया रहा और किसानों की नाराजगी कम करने के लिए अब बीजेपी के आला नेता कोई कसर नहीं छोड़ना चाह रहे। इसी के चलते शपथ ग्रहण समारोह से पहले नायब सैनी हो या फिर विधायक, सभी आज अनाज मंडियों में पहुंचे और किसानों से हालचाल ले रहे हैं। सोनीपत से सनी मलिक, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।